अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग जा रहे हैं गवर्नर हाउस और ये मेरा सेकंड व्लॉग है। प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। गवर्नर हाउस में हमारा एंट्री टेस्ट था आज, जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया हुआ था। और ये लाइन देखकर मुझे अपने स्कूल की कैंटीन याद आ गई, जहाँ पे हम लोग चीज़ के लिए इस तरह की कोई लाइन बना के खड़े होते थे। खैर यहाँ पे हम लोग चीज़ के लिए नहीं बल्कि ID कार्ड चेक करवाने के लिए और एडमिट कार्ड चेक करवाने के लिए खड़े थे। वहाँ से हमारा एडमिट कार्ड और ID कार्ड चेक हुआ। उसके बाद हम लोग अंदर, हमें जाने की इजाज़त हुई। ये गेट 1 था। हमें गेट 1 से कहा गया था कि आना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकी गेट्स वगैरह बने हुए हैं। गवर्नर हाउस अंदर से तो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था मुझे। खासतौर पर ये जो झंडे बने हुए हैं वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। एंड जैसे बंदा निकलता अंदर जाता है तो वो एक खूबसूरत सा ग्रीन माहौल देखकर मज़ीद आंखों को ताज़गी मिलती है। तो यहाँ से हम लोग जब गए गेट 1 से, तो सामने ही चेक पोस्ट था जहाँ पे हमारे बैग्स वगैरह जितने भी मटेरियल थे वो चेक होने थे। मेरे पास कुछ था नहीं ज़्यादा, तो मैं निकल आई, बट मेरी फ्रेंड्स थी, मुझे फिर उनके लिए वेट करना पड़ा वहाँ पे। और ये जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं वो सब एंट्री टेस्ट के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। तकरीबन जब हम आए थे तो 4:30 पे घर से निकले तो 6 बजे पहुँच गए थे। तो अभी तादाद बच्चों की कम थी, और ना सिर्फ बच्चे बल्कि 60+ वाले लोग भी वहाँ पर आए हुए थे। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग जल्दी आ गए थे, इसलिए कम थे बच्चे। और उसके बाद फ़ौरन बाद इतने आना शुरू हो गए थे कि पूरी सीट्स जो अरेंजमेंट इन्होंने, मैं आगे दिखाऊंगी, वो किया हुआ था, तो वो पूरा भर गया था। फ्लावर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए बार बार मैं उसी को कैप्चर किए जा रही थी। खैर हम यहाँ पे वेट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि गवर्नर सिंह की एंट्री होनी थी, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है AI का। तो वो आ गए थे और इनकी एंट्री ज़बरदस्त थी, मुझे अच्छी लगी। और उन्होंने आके जैसे वो आए और उन्होंने सबसे पहले आके सबसे दुआ सलाम की, और उन्होंने कहा कि बच्चों को ज़्यादा वेट यहाँ पे ना करवाओ और उनको आगे एंट्री टेस्ट की जगह पे भेज दिया जाए। होप जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है वो आखिर तक इसको निभा भी पाएँ। आई थिंक कि ये 14 अगस्त को इसका रिज़ल्ट आना है, और उसके साथ साथ जो टेस्ट हमने दिया वो ओवरऑल इनकी अरेंजमेंट, उनका स्टाफ जो भी था, जो वहाँ पर काम कर रहे थे, उन सबका बिहेवियर इंक्लूडिंग हिम, सबका बिहेवियर अच्छा था। तरीका था बात करने का, वो गाइड कर रहे थे अच्छे तरीके से। उन्होंने कोई बदतमीज़ी नहीं की। अगर किसी को पानी भी चाहिए होता था तो वो बार बार, मैंने तो इतने बच्चे देखे जो बार बार उनसे पानी मंगवा रहे थे, बट उसके बावजूद उन्होंने एक पोलाइट तरीके से उनको वो चीज़ दी जो उनको चाहिए थी। उन्होंने समझाया, गाइडलाइन दी कि आप लोग को किस तरह से अपनी आंसर शीट को फिल करना है। वो सारी चीज़ें वो इतने पोलाइट तरीके से बता रहे थे और बार बार बता रहे थे। उसके बाद मैं आपको पूरे दिखाऊंगी कि वो अरेंजमेंट जो उन्होंने की हुई थी वो किस जगह की हुई थी। और उनके हम अभी जाने ही लगे थे उस तरफ जहाँ पे हमारा टेस्ट था, हम लोग पहुँचने लगे थे वहाँ। सबसे पहले हम ही पहुँचे थे वहाँ पे, क्योंकि हम लोग 6 बजे पहुँच गए थे। उसके बाद जब हम लोग वहाँ पे पहुँच गए, बैठ गए और हमें आंसर शीट्स मिल गई थी, उसके बाद लोग आना, इतने लोग आए, मतलब लाइक पूरी सीट्स भर गई। पहले तो हमें लगा था शायद हम ही हैं, आज कोई नहीं आने वाला, बट उसके बाद पूरी की पूरी सीट्स भर गई थी। उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया था, हुआ था कि वो आने दे रहे थे। उन्होंने इजाज़त दी थी सबको कि आप तो आ सकते हैं। मतलब अगर कोई लेट भी हो रहा था तो वो आ रहा था, बट टेस्ट अभी शुरू नहीं होता, इस वजह से उनको आने दे रहे थे, वरना वो रोक भी सकते थे। ये आप देख सकते हैं गवर्नर हाउस का व्यू। तो ये स्टाफ उनका मुसलसल काम कर रहे थे। यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह के अरेंजमेंट थे, उन्होंने नगमे चलाए हुए थे उस पर। और ये स्टेज बनाया जहाँ गवर्नर सिंह कामरान तसोरी स्पीच करने लगे थे। और उसके बाद हमारा जो इन्होंने इस तरफ राइट साइड पर फीमेल्स के लिए अरेंजमेंट बनाया हुआ था, और जहाँ पे आपको ट्रीज़ नज़र आ रही हैं। और उसकी लेफ़्ट साइड पर उन्होंने बॉयज़ के लिए बनाया हुआ था, अलग अलग किया हुआ था उन्होंने। और गाइडलाइन करने के लिए भी वो अलग थी। फीमेल वॉल्टियर्स फीमेल्स को गाइड कर रही थी, और मेल्स वॉल्टियर्स जो थे वो मेल्स को गाइड कर रहे थे।
और सबसे पहले हमें तो पहले अलग ही कोने पे कहा गया कि आप लोग बैठ जाएं, बिल्कुल लास्ट में। और हम लोग बैठ गए थे वहाँ पे। हमने बहुत ज़्यादा मस्तियाँ की क्योंकि हम लोग का टेस्ट बहुत ज़्यादा लेट शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था आई थिंक 7 बजे, और हम लोग 6 बजे यहाँ पे पहुँचे हुए थे। 7 बजे मतलब इतना लेट वक्त। टेस्ट पेपर्स आए नहीं थे और कामरान तसोरी जो गवर्नर सिंध है उनको भी स्पीच थे। अभी तक तो सीट सारी खाली थी और बच्चे भी कम थे, तो इस वजह से उन्होंने डिले भी कर लिया था कुछ टाइम के लिए। हमारे एडमिट कार्ड तो हमारे पास पहले से मौजूद थे, ये रहे। और उसके बाद इन्होंने काफ़ी टाइम के बाद हमें आंसर शीट दे दी थी, उसको फिल करना था। और हम लोग काफ़ी फिल करके उसके बाद भी हमने बहुत वेट किया है वहाँ पर। टेस्ट का अगर टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट बहुत इजी था। अगर कोई अब जाएगा तो बस जितने भी आज तक उनके टेस्ट हुए हैं उन सब की तैयारी करके जाए, उन सारे पेपर्स की उसी में से दे रहे हैं। तो हमने की हुई थी तो हमारा टेस्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हुआ था। अभी देखें बच्चे आ गए हैं, पहले नहीं थे। और उन्होंने पानी वगैरह का मैंने जिस तरह बताया कि उन्होंने अरेंजमेंट रखा हुआ था, वो बार बार पानी दे रहे थे जिनको ज़रूरत थी उनको। और कामरान तसोरी गवर्नर सिंध वो भी आने वाले थे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था वहाँ का। और गवर्नर हाउस में जिस तरह के पौधे लगे हुए थे तो और ज़्यादा खूबसूरत माहौल हो रहा था वहाँ का। पाकिस्तान के झंडे पे कौवा बैठ गया था। अभी भी लोग आ रहे थे, ऐसा नहीं है कि बच्चों को रोक दिया जाए कि भाई नहीं टाइम ओवर हो गया, आप 6 बजे बुलाया गया था, नहीं। उसके बाद भी काफ़ी लोग आए हैं टेस्ट के लिए। उन्होंने कहा कि हाँ आप लोग दे सकते हो। और ये आई थिंक उनके साथ ही होते हैं गवर्नर सिंध के साथ, जिनकी मैं वीडियो बना रही थी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिस पर मैंने नज़र रखी वो सामने एक बच्ची है जो कि वॉलंटियर बनी हुई थी। मैंने कहा बेटा तुम डायरेक्ट स्कूल से यहाँ पे आ गई हो क्या वॉलंटियर के लिए? तो ये पता नहीं कौन थी, मैंने उससे ज़्यादा डिटेल नहीं ली। पर कामरान तसोरी गवर्नर सिंध जो थे उनके आने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। ये वॉलंटियर जो सामने नज़र आ रही है ये भी मेरे पीछे ही पड़ रही थी, मोबाइल रखो मोबाइल रखो। खैर वो तो अपना काम ही कर रही थी और अच्छा कर रही थी। और उसके बाद हमने गवर्नर सिंध का वेट किया। तब तक हमारे पास आंसर शीट्स वगैरह आ गई थी और मैंने उसको फिल करना स्टार्ट कर दिया था। ये रहा। अब स्टेज पर गवर्नर सिंध कामरान तसोरी वो आ चुके थे और इनकी एंट्री होने के बाद सबसे पहले तो तिलावत हुई, तिलावत कुरान पाक उन्होंने करवाई बहुत खूबसूरत आवाज़ में। और सामने आप देख सकते हैं ये सब यहाँ पे अभी कुरान पाक की तिलावत हो रही थी इस वक्त। और सबके पास उन्होंने टेस्ट भी तकरीबन स्टार्ट करवा ही दिया था, सिर्फ आंसर शीट्स वगैरह सब फिल कर रहे थे। उसके बाद तराना हुआ। तराने का सीन हो गया कि वो बार बार स्पीकर चल ही नहीं रहा था। फिर सबने कहा चलो हम मिलकर ही तराना पढ़ लेते हैं। उसके बाद तराना फिर भी स्पीकर अचानक बीच में से ऑन हो गया और वापस हमने मतलब 3 मरतबा तो तराना रिपीट किया था। उसके बाद जाके कहीं हमारा तराना कंप्लीट हुआ क्योंकि टेक्निकल इश्यूज़ आ गए थे उनके, चलाना कुछ चाहते थे चल कुछ हो ही रहा था, तो ये इश्यूज़ होते रहता है। खैर उसके बाद हम लोगों को उन्होंने आंसर शीट्स प्रोवाइड कर दी थी। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स आ गए थे, हमने उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। अभी तो तराना जैसे ही ख़त्म होगा मैंने मोबाइल रख दिया था। उसके फ़ौरन बाद ये व्यूज़ हैं जब टेस्ट हो गया था उसके, क्योंकि हम मेरा टेस्ट जिन का टेस्ट होता जा रहा था उनको इजाज़त थी कि वो जा सकता है। अब जिस तरफ मैं जा रही थी वहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ था नमाज के लिए, फ़ीमेल्स के लिए, तो हमने नमाज़ अदा की। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकले। और गाइस अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। उसके बाद हमने जैसे यहाँ से नमाज़ अदा की, ये आपको व्यूज़ जो नज़र आ रहे हैं वो गवर्नर हाउस के बैक साइड की तरफ के हैं। और हम लोग फिर गेट नंबर 1 से हमें कहा गया कि आप जिस गेट से आए थे वहीं से निकलना है। गेट नंबर 1 से हम लोग निकल रहे थे गवर्नर हाउस की तरफ से होते हुए। बीच के ये मनाजिर हैं
स्टेज जहाँ पे स्टेज बना हुआ था वहाँ की ये मनाजिर हैं और ये मैंने कैप्चर कर लिया था। मुझे मौका मिल गया तो मैंने सोचा कैप्चर ही कर लेते हैं इसको। और उसके बाद मैं और मेरी फ्रेंड्स हम लोगों ने काफ़ी थक भी गए थे क्योंकि 6 बजे के आए हुए थे, वो सामने गवर्नर सिंध जा रहे थे तो वो थक भी गए थे। उसके बाद हम लोगों ने तकरीबन 6 बजे के आए हुए और हम लोग 10 बजे घर पे पहुंचे थे। उससे पहले हम जैसे गवर्नर हाउस से निकले तो हम लोग गए बिरयानी सेंटर क्योंकि कुछ खाना भी था, मगर कुछ भी खाने से पहले मेरी फ्रेंड की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि हम पहले उसको ड्रॉप कर देते हैं उनकी जगह पे। अभी हम लोग गवर्नर हाउस से निकले नहीं थे, गवर्नर हाउस गेट नंबर 1 की तरफ जा रहे थे जहाँ से हम सब आए थे, उसी तरफ जा रहे थे। वहाँ से जैसे ही हम लोग, ये रात के मनाजिर हैं गवर्नर हाउस के, तो यहाँ पे हम लोग अपनी फ्रेंड के लिए वेट कर रहे थे। हमने कहा ना कि ड्रॉप करना था उसे क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी और सामने बिरयानी सेंटर था। हम लोग गए और बिरयानी हमने ऑर्डर की। हमारे पास 10 मिनट के बाद तकरीबन बिरयानी आ गई थी। तो बिरयानी खाने के बाद हम लोगों ने, आप लोग सामने देखेंगे, हमने पैसे भी कलेक्ट किए थे। जाहिर सी बात है कि पैसे कलेक्ट ना हो तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। हमने फिर सब ने एक दूसरे से पैसे लिए और जो बिरयानी का बिल बना था उसको कलेक्ट किया। और ये अच्छा सा पार्ट होता है मेरे ख्याल से, ये तो होना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत बढ़ती है फ्रेंड्स में। तो ये देखिए मैं कह रही हूँ, कैलकुलेशन करने के बाद हमने पैसे कलेक्ट किए, सामने देख सकते हैं। बस फिर हम लोग घर चले गए। आई होप आप लोग को मेरी ये ब्लॉग पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक और शेयर लास्ट में कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।